हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुजाता। और वर्ल्ड कप T20 2026 जो है अब दरअसल पहुंच गया है ग्रुप 8 में, सुपर 8 में। और 8 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। कौन कौन है वो 8 टीमें हम आपको बता रहे हैं। 2 ग्रुप बने हैं। ग्रुप में जो सबसे बेस्ट टीमें हैं, जो अब तक बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, वो हैं जिसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। जी हाँ, जिम्बाब्वे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम बन गई है। लगातार अपने सारे मैच उसने जीते हैं। एक बारिश में धुल गया, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसके बाद उसने श्रीलंका को हराया। दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप 2, उसपे है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इसमें एक साथ जो सारी अ, मतलब टॉप रेटेड जो टीम है वो एक साथ आ गई हैं और दूसरे में जो रनर अप्स हैं वो आ गए हैं। तो ये प्लेसमेंट है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। आज जो है वो एक आखिरी मौका है ऑस्ट्रेलिया के सामने। आज ओमान है। ओमान की तरफ से चैलेंज दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उसको कम ना समझे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है। आखिरी मुकाबले में क्या होगा? आज जो है लीग मैचेस का आखिरी मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का, और कल से शुरू हो रहे हैं सुपर 8 के मुकाबले। इस पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जबरदस्त एक कमबैक अगर हम देखें वो नजर आ रहा है। और कल जिस तरह से उसने श्रीलंका को हराया है, उसने ये साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर वाकई कंपटीशन देने के लिए आई है। डिटेल में हम बात करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, मेरे साथ है स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन, और साथ ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नोएल, सबसे पहले हम बात जिम्बाब्वे की करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच हो रहा है, आखिरी लीग मुकाबला है, लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे ने जो किया है, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक मुकाबला जो था उसका आयरलैंड के साथ, वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन कल जिस तरह से श्रीलंका को उसने हराया है, उसने ये बताया कि वो कोई तुक्का नहीं था, कोई फ्लूक नहीं था। जबरदस्त वापसी। अगर 2 वापसियों की अगर हम बात करें, एक वापसी, एक कमबैक है ईशान किशन का, तो दूसरा कमबैक है जिम्बाब्वे का। बिल्कुल। ये कोई फ्लूक नहीं थी सुजाता जी, लेट्स बी ऑनेस्ट। ये काफी बढ़िया क्रिकेट खेले जिम्बाब्वे ने, एंड आई थिंक दे प्रूव्ड अ पॉइंट टू दी वर्ल्ड क्रिकेट that we are no less than anybody else. राइट। you know that is what the Zimbabweans had. और देखिए आप, शायद ये पहली बार है कि ग्रुप स्टेज में वो लोग 4 कंसेक्यूटिव विंस लेकर ग्रुप 8 में क्वालिफाई हुए, एंड दैट शोज हाउ व्हाट अ टीम ये। और कोई बड़ा नाम नहीं है जिम्बाब्वे में। देखिए, अब कोई बड़े नाम का खिलाड़ी नहीं है जहां पर आप यू लुक इनटू इट। कोई ये एंडी फ्लावर है या ग्रांड फ्लावर है, फॉर दैट एग्जांपल आई एम सेइंग, बट इसमें कोई नहीं है। खाली सिकंदर रजा है, वर्ल है, एंड फ्यू नेम्स विच शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी नहीं पहचान सकते। एंड दे हैव इतनी बड़ी काम करे कि जिम्बाब्वेंस की टीम के लिए, जिम्बाब्वे नेशंस के लिए, कि क्वालिफाई होने का। एंड दैट इज व्हाट। अब देखिए, कल का मैच भी देखिए, जो तरीके से श्रीलंका के साथ खेले, बैटिंग किए, चेस किए, दैट इज द ब्यूटी। देखिए, 180 ऑन दैट विकेट वाज नॉट इजी, बट ये लोग कर पाए। जो तरीके से पॉजिटिवनेस दिखाए बैटिंग में वो लोग, और जो उनकी ग्राउंड फील्डिंग है, आई थिंक दे आर द नंबर 1 एट प्रेजेंट in the stage जो fielding करती है Zimbabweans, and they have proved a point to the nations that we are on in the super stage. Don't take us easy, and I think this is the beauty of the Zimbabweans. I think ये super 8, I think बढ़िया क्रिकेट और बढ़िया मैचेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जैसा कहे ना, जी। all top हाँ। in one group, all seconds runners up in in the other group. देखिए आप, बहुत बढ़िया राइट। लीग स्टेज हाँ, होएगा। बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं। लेकिन शेखर, इस जो मैच हुआ है, जिस तरह से जबरदस्त तरीके से खेल दिखाया जिम्बाब्वे ने। 179 का टारगेट उसके सामने था और वो उसने 3 गेंदे रहते जो है वो हासिल किया, और 6 विकेट से ये बड़ी जीत है। जिम्बाब्वे ने एक पॉइंट प्रूव किया है, और सुपर 8 के मुकाबलों में भी उसे कोई दूसरी टीम अब हल्के में नहीं ले सकती है। Absolutely right. I think Sujata ji, this is also about उनका fearlessness है, उनका जो game है, they play like they play like a Sri Lanka of the old. They play like the Indian cricket team. They have a lot of fearlessness when they play, and also हमको from an outsider's perspective,
you also realize T20 game is about doing the simple things right. They have controlled the middle overs. उनको middle over control किया है. उनका जो bowling है middle overs में is very interesting. They've got good spin bowlers. Fielding gives them extra 20 runs. I feel उनका जो fielding side है is the best side in right now amongst all the nations. एक और चीज ये, I don't think they're just Super 8 contenders. I feel they're also semi-final contenders if the way they are playing right now, because I believe they have nothing to lose. Right? When you have nothing to lose and when you have a point to prove, you will be fearless, and that is what they're doing right now. The way they played yesterday against Sri Lanka in Sri Lankan country, in Sri Lankan territory with the home crowd, rooting for Sri Lanka, it is not easy. Sri Lanka crowd is like Indian crowd or like Bangladeshi crowd. The second thing is they also realize how to play in T20 game, how to choke the opposition, how to capitalize on the game, and 180 score is not an easy score to chase in a T20 game, in a pressure game. So they managed that well. They've also gone to show that what they won against जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीता है, श्रीलंका के साथ जीता है, ये फ्लूक नहीं है. इनको अपना गेम पता है. They know their game. It is not one person playing well. इनका पूरा collective talent है. अब बाकी टीम्स में एक बंदा खेलता है और then people rotate around him. यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा collective team खेलता है, and that is why they are winning also. बिल्कुल, ये टीम एफर्ट की आपने बात की और बड़ी बात आपने कही है कि हम इसको सुपर 8 से आगे भी देख सकते हैं जिम्बाब्वे की टीम को. नोएल, आपको भी क्या ये लगता है? और एक कंपैरिजन जो है वो मेरे सामने यहाँ पर है कि श्रीलंका ने पेस के खिलाफ अगर हम 10 से ऊपर का जो है वो रन रेट बनाकर रखा है, वहीं स्पिन के सामने 7.87 का. दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने स्पिन के खिलाफ 9.57 का रन रेट जो है वो बनाए रखा. क्या स्पिन के खिलाफ ये फर्क जो था वो जीत की वजह बना जिम्बाब्वे के लिए? बिल्कुल, देखिए उनके पास काफी, जैसा शेखर का और उनके पास काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है. जो स्पिन है या मीडियम फास्ट बॉलर्स है उनके पास, और वेरिएशंस काफी अच्छे डालते हैं, स्लोअर वंस डालते हैं. देखिए कल के मैच में उनके फास्ट बॉलर्स देखिए, एक आध गेंद शार्प डाल रहे थे, एक आध बाकी के पूरे ऑफ कटर डाल रहे थे या लेग कटर्स डाल रहे थे, पेस निकाल रहे थे वो लोग. एंड स्पिनर्स काफी बढ़िया लाइन डाले जहां पर बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत हुई. यस, कभी कभी बैट्समैन चांस लेता है मारने में, वो उसमें लग जाता है, बट कंट्रोल जो की है जिम्बाब्वेंस ने, क्योंकि एक टाइम पे श्रीलंका वाज क्रूजिंग वेरी वेल, काफी अच्छा क्रूज कर रहे थे, बट दे ब्रॉट बैक द गेम इनटू द जिम्बाब्वे हैंड्स. ओनली द बॉलर्स हैव डन इट. स्पिनर्स रहो या मीडियम पेसर्स रहो, क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स लेना या रन ज्यादा नहीं देना, तो दैट पुट बिल्ड प्रेशर ऑन द श्रीलंकन बैटिंग टीम. इसलिए लोग 170 विच वाज अ विनिंग टोटल. बट जिम्बाब्वेंस ने उनके बैटिंग में भी प्रूव किया कि भाई हम कर सकते हैं, ये चेस कर सकते हैं. एक पॉजिटिवनेस लेके आए उनके टीम में और वो खत्म किए है फाइनलिस्ट में. आई थिंक इनके पास बिल्कुल. और ये जो एक फियरलेस एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, नोएल, एक फियरलेस एटीट्यूड की जो बात की है, शेखर ने भी जो कहा है, जरा एक कंपैरिजन वो छक्के लगाने के भी मामले भी हो जाता है. श्रीलंका ने 19 चौके लगाए लेकिन सिर्फ 2 छक्के लगाए, वहीं जिम्बाब्वे ने इस मैच में 7 छक्के जड़ दिए. क्या शेखर आपको भी लगता है कि एक जो आपने कहा कि फियरलेस एटीट्यूड है, नथिंग टू लूज, अभी हमें सिर्फ ये टीम जो है वो अपने आप को दिखाने आई है कि एक रिवाइवल मोड में है वो, और वो फियरलेस एटीट्यूड उसके 6 हिटिंग कैपेबिलिटी में भी दिखता है. इसमें दो चीजें, एक तो फियरलेसनेस है और एक और क्लैरिटी ऑफ रोल्स. इनको पता है इनका रोल क्या है, क्या करना है. हर एक बॉलर को पता है, हर एक फील्डर को पता है, बैट्समैन को पता है. एक और चीज है, श्रीलंका डिड नॉट बिल्ड इनफ पार्टनरशिप्स फॉर द रीजन व्हाई दे लॉस्ट. अगर आपने द प्रीवियस गेम जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से जीता था, उसमें इनका बहुत बड़ा पार्टनरशिप था, जो एक बंदा एंड तक खेला. इसमें हुआ ही नहीं, इनका जो पार्टनरशिप नहीं हुआ, बिकॉज जिम्बाब्वे वाज गेटिंग द ब्रेक थ्रूज बिकॉज ऑफ देयर सस्टेन्ड बॉलिंग, सस्टेन्ड फील्डिंग. And also Zimbabwe का जो body language था, they were playing like a team inspired somehow, as compared to Sri Lanka. Sri Lanka was trying to find their way through it. If this is Zimbabwe, which has got nothing to lose, then they are a dangerous contender, I feel, because what they have won till now, they have all made a statement. They played against Sri Lanka, now they played against Australia, जो उन्होंने जीता है. एक statement बनाया है कि हम यहाँ पे बस participate करने आए नहीं है, हम यहाँ पे खेलने आए और जीतने भी आए. बिल्कुल, बस पार्टिसिपेट नहीं करने आए हैं बल्कि खेलने आए हैं, जीतने आए हैं, और 3 मैचेस 4 में से जीते हैं. एक बारिश में धुल गया, शायद वो भी अगर खेलने को मिलता मौका तो वो भी जीत जाते, और शायद इसी वजह से ये जबरदस्त जो
सुपर 8 में एंट्री हुई है जिम्बाब्वे की, लेकिन इस बीच जो एक बार की वर्ल्ड चैंपियन भी है, मतलब T20 वर्ल्ड चैंपियन, और जो प्रेजेंट वनडे वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, उसकी विदाई की जो शुरुआत थी वो टिकट कटाया था जिम्बाब्वे ने ही, और आज एक आखिरी मौका है ऑस्ट्रेलिया के पास ओमान के खिलाफ। क्या नोएल आपको लगता है कि आज भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, या उल्टा हो सकता है, जैसे होता है ना कि एक जख्मी शेर जो है वो बहुत ही जख्मी है, हमलावर है, और ओमान जो है उसका बड़ा शिकार हो सकता है, या फिर इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ देखिए उल्टा भी हो सकता है? देखिए, अगर ये हुआ तो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम को लैंड होने नहीं देंगे ऑस्ट्रेलिया में। शायद वो लोग मालदीव्स या और कोई जाके हॉलिडे बनाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट इज गोना, ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हाँ भाई, लेट्स फिनिश दी टूर्नामेंट एटलीस्ट एक एक गुड नोट से ओमान को मार के वापस घर जा सकते हैं। बट ओमान के लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि दे आर प्लेइंग दी वर्ल्ड चैंपियंस, जो इतने बार जीत चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस ओमान के लिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा कि बड़े प्लेयरों के साथ और कॉन्टेस्ट होगा उनका। एंड आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया विल लेट दिस गो बाय। वो लोग को पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस गेम इज आल्सो फॉर देम। दे कांट लूज, दे ऑलरेडी लॉस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, so they can't lose against Oman. If they lose, then I don't think it will suit the Australian fans back at home, because पता नहीं क्या होगा अगर लैंड होने के बाद। अच्छा, हम एक और देख रहे हैं कि जब बुरा दिन आता है तो हर कोई जो है वो आपकी खिंचाई करने लगता है, और शायद यही वजह है कि जो वर्ल्ड में नंबर 20 की टीम है शेखर, ओमान, उसकी तरफ से जो कप्तान है जतेंद्र सिंह, वो भी ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब एक माइंड गेम आप समझ रहे हैं इसको? या एक माइंड गेम खेल रहे हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लुक्स वेरी अनसेटल्ड द वे द कोच इज बीन स्पीकिंग, उनका जो कैप्टनसी है, इट इज वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक पोस्ट एशेस lot of injuries to the teams, they have not prioritized T20 as much as they would want to prioritize, और ऐसा लग रहा है कि this is not an Australian team which was the Australian team of the old. There are chinks in their armor, and associate nations are also going out and playing mind games, क्योंकि उनको they have कुछ डरने का नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर जीते या हारे, वो अपना बेस्ट गेम दिखाएंगे। It's also a great opportunity, like Noel sir was telling about them to express their talent. If you're playing with Australia, which is the best, one of the best teams, you're playing with the world's best, so you will want to showcase your best. And if you play mind games, if you get under the skin of Australia, which is very unlike Australia, then it's great, because यही ऑस्ट्रेलिया का टेक्निक पहले था। I'm sure Noel sir will also know that Australia used to play this mind games earlier before any tournament. Yes. The likes of Megrad, Shane Warne, पर एक और बात है, आप दोनों से मेरा सवाल है, हम इसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T20 को शायद उसने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, वो कभी भी बेस्ट टीम नहीं रही है, या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है T20 में ऑस्ट्रेलिया का कभी भी नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हम इसको हम कुछ ज्यादा देख रहे हैं, या सिर्फ क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ इसलिए हम ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा बातें हो रही हैं? बिल्कुल, आई थिंक ये वर्ल्ड कप में 2 बार क्वालिफाई नहीं हुए। लास्ट ईयर हाँ क्वालिफाई हुए, बट हार गए थे, आई थिंक समवेयर इन दी सेमीफाइनल्स और समय। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग बढ़िया क्रिकेट खेले और फाइनल्स में है, या T20 हो या टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओडीआई वनडेज, दे प्ले द ब्रांड ऑफ क्रिकेट। और हर लेजेंड्स ऑस्ट्रेलियंस के यही एक्सपेक्ट करते हैं टीम के साथ। अगर जब जिम्बाब्वे से हारे तो हर कोई लेजेंड अपना अपना राय दिए कि अच्छे प्लेयर्स जो फॉर्म में है वो लोग बेंच में बैठे हुए, जो फॉर्म में नहीं है वो खेल रहे। तो उनको पता है टीम अच्छी है, बट द राइट प्लेयर्स इंक्लूड नहीं हुए 11 में, आई थिंक। और लेट्स बी ऑनेस्ट, शायद आई नेवर बिलीव्ड मिचेल मार्श is a good captain. वो बढ़िया कैप्टन है ही नहीं। I think it's better that he steps down from the captaincy, because ये second time है कि they have not qualified under his captaincy। आप देखिए, आप T20 इसमें सीरीज भी हार चुके हैं बीच में, so I think ऑस्ट्रेलियन टीम एक अच्छी टीम है, बट कॉम्बिनेशन और वो इंटेंट नहीं दिखता है जब when they come into such tournaments। आप जिम्बाब्वे से उनकी इंटेंट आप देखिए, आप स्कोर बढ़िया था 100, बट उसके बाद 100 for 1, उसके बाद कोलैप्स होने लग गए अगेंस्ट दे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि
everyone expects something out of this team, ये टीम के साथ, but they ultimately they deliver it in a wrong time. बिल्कुल। तो टीम कॉम्बिनेशन पर, इंजरीज पे, तमाम चीज, सिलेक्शन पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज शायद उसको एक उम्मीद है कि वो जब इस टूर्नामेंट से बाहर जाए T20 वर्ल्ड कप से, तो जीत के साथ जाए, जैसा कि अफगानिस्तान ने किया है। आखिरी मैच में उसे जीत हासिल हुई। अफगानिस्तान की थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारी उम्मीदें थी, पर ऐसा वो डिलीवर नहीं कर पाई। बांग्लादेश पहले ही बार है, लेकिन मुझे लगता है उसको कोई मिस कर रहा है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि ये दोनों ही जो टीमें थी, वो पिछले कुछ सालों से इनका जो प्रदर्शन था वो बड़ा लड़खड़ा रहा था। 2 बार की चैंपियन है वेस्ट इंडीज। जिम्बाब्वे जो है बहुत सालों बाद उसे ऐसा प्रदर्शन करने के लिए मौका मिला है टूर्नामेंट में। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिम्बाब्वे इंडिया में जो मैच खेल रही है, इंडिया के साथ उसका जो मैच होगा वो शायद 3 डेकेड्स के बाद होगा। 30 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब जिम्बाब्वे ने इंडिया के खिलाफ इंडिया में कोई मैच नहीं खेला है, जो उसे अब खेलना पड़ेगा। अब 2 ग्रुप्स की हम बात करते हैं। जो टीमें हैं 8 बटी हुई हैं, 2 ग्रुप बने हैं। ग्रुप 1 जो है वो मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया, भारत, दक्षिण अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इनफैक्ट सभी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एक तरह से नॉकआउट होते हैं। दूसरा ग्रुप जो है उसमें रनर अप्स जो अभी तक एक तरह से समझे उसमें है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब पहला मुकाबला जो है कल से शुरुआत हो रही है सुपर 8 की, और पहला मुकाबला होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का। इसके बाद अगले दिन 22 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन 2 मुकाबले हैं। श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड होगा दोपहर में, और शाम को होगा भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी पिछले बाकी फाइनलिस्ट। शेखर, अब इन ग्रुप्स की जो बात हो रही है, बैकलैश है थोड़ा आईसीसी के खिलाफ कि ये क्या है, आपने पहले से ही प्री डिसाइडेड था। प्री सीडिंग की जो बात हो रही है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2 अलग अलग देशों में ये बटा हुआ था और लॉजिस्टिक की वजह से ऐसा किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि ये सही प्लेसमेंट था, या जो जैसे आता उसके हिसाब से करना चाहिए था? I think it's logical and logistical also, because it is also ये टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका में ही है, पाकिस्तान में तो खेल नहीं रहे और बांग्लादेश में भी नहीं खेलेंगे। सो आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग यही ऐसा है, एंड आई थिंक सुपर 8 स्टेज में anybody can be a knockout here. So it doesn't really depend on how the team is performed in the last match. What is important that momentum जो है इनका, how they maintain it and drive it forward. अभी जो आपने जो मैचेस बोले, all 3 सब के सब माउथ वाटरिंग propositions है। India, South Africa, New Zealand, Pakistan, and West Indies, England. Everything is going to be exciting to watch. Obviously, from a fan perspective, from a cricketer's perspective, it will be very interesting. देखिए मजा तो बहुत आएगा, लेकिन प्लेसमेंट ऐसी भी होनी चाहिए कि एक फेयर जो है वो मौका मिलना चाहिए। ताउस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताउस, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया डिस्कशन को। जिम्बाब्वे को लेकर आप बहुत खुश थे, जिस तरह से जिम्बाब्वे का कमबैक हुआ है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये वर्ल्ड कप 2 तरह के कमबैक के लिए जाना जाएगा। वन इज ईशान किशन है, दूसरा जिम्बाब्वे जिस तरह से उसने कमबैक किया है। लेकिन ये जो टीम की प्लेसमेंट है, ग्रुप 1 की जो हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है वो ग्रुप 1 में है, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग जो ग्रुप 2 में है। तो क्या ये फेयर है? ये जो प्री सीडिंग जो आईसीसी ने जिस तरह की प्लेसमेंट पहले से ही डिसाइड कर रखी थी कि रेटिंग के हिसाब से ये इसमें रहेगा और वो उसमें रहेगा, वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया को सोचा था, वहां जिम्बाब्वे आ गया। अब सोचिए वरना ग्रुप ए और कितना हो जाता मुश्किल। नहीं एग्जैक्टली वही ऑस्ट्रेलिया, अब जब ऑस्ट्रेलिया के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सडनली जिम्बाब्वे आया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो फिर भाई इसका तो कोई जवाब नहीं होगा। मगर जबरदस्त था, आई मीन क्रेडिट टू जिम्बाब्वे द वे दे हैव प्लेड द क्रिकेट यार। मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना, फिर श्रीलंका को हराना। फिर जो आप बात कर रहे थे कल हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड की फ्लैश इन द पैन या फ्लूक, वो फ्लूक नहीं था। जिम्बाब्वे शोज, दे हैव शोन द कैरेक्टर कि हाउ टफ दे आर, एंड इट्स नॉट जस्ट कि यार ये 1-2 साल में, ये सिकंदर रजा और बाकी को टीम लगातार साथ में काफी समय से खेलती आ रही, तो बताता है कि भाई कितना they are very much passionate to get back to how the earlier Zimbabwe team used to be. So somewhere or the other, I think I am happy. I think a lot of cricketers, in fact, I was with a group of journalists, and they were themselves surprised with Zimbabwe's performance, because not everybody was expecting. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो अब सबको जाहिर सी बात थी, जिम्बाब्वे आना तो मतलब अब देखिए, ये तो आईसीसी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, ना हम कि ग्रुप ए में इतना इजी ग्रुप, दूसरा ग्रुप एकदम लाइट हो जाएगा और पहला ग्रुप इतना टफ हो जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड तो था ही, बट अब जो है सो है, उससे आगे बढ़ो, और सबकी नजरें भारत पे रहेगी, और उसके अलावा जो दूसरी टीम रहेगी वो है जिम्बाब्वे, जिसकी नजरें रहेगी।
अच्छा, तो एक और बात है कि अगर हम इधर देखें श्रीलंका के लिहाज से, तो श्रीलंका जो है आप ज्यादा उसने अपने मैचेस अपने देश में खेले हैं, लेकिन अब जब होगा तो उसे फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्या एक होस्ट नेशन के नाते ये डिसएडवांटेज नहीं होगा श्रीलंका को, या तो फिर पहले भी कुछ ऐसे मैचेस होने चाहिए थे जो वो इधर खेले? नहीं देखिए, ये तो भारत का नहीं, देखिए आप ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। देखिए इंडिया ट्रैवल करी अगेंस्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड उधर ही के लिए, हर कोई यू हैव टू, दिस इज हाउ द फिक्सचर्स बन चुके हैं, एंड दिस हैज बीन स्पोकन इन द मीटिंग आई थिंक। देखिए भाई, अगर इनकेस आप लोग क्वालिफाई हुए या कोई भी क्वालिफाई है लिविंग पाकिस्तान, ओके, दे कैन कम टू इंडिया, बट इंडिया कैन ट्रैवल टू श्रीलंका। लिविंग अदर्स आई थिंक क्लियर पिक्चर दे चुके हैं शायद आईसीसी मीटिंग में कि भाई आप लोग ट्रैवल करना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू बी द टूर्नामेंट। तो आई थिंक हर टीम को इंस्ट्रक्शंस मिल चुका है। तो आई थिंक यस, श्रीलंका, नो डाउट श्रीलंका अपने इसमें विकेट्स में काफी दे आर वेल नोन, अपने दे कंट्री में दे आर वेल प्लेस्ड, बट दे आल्सो नो हाउ टू प्ले इन इंडिया, क्योंकि सिमिलर विकेट्स मिलेगा। यस, थोड़ी बहुत इधर उधर एक 19-20 की थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट विकेट्स तो सिमिलर मिलेगा, बिकॉज अभी वेदर जैसा बढ़ते जाएगा एज इट गोज ऑन, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो विकेट्स भी यू आर गोइंग टू गेट द ड्राई विकेट्स। आपको वो विकेट्स नहीं मिलेंगे जो जो जहाँ पर आपके पास बॉल आएगा, आप इट्स इजी टू बैट, बट एज इट गोज ड्राई विकेट्स तो मिलना इट्स शुरू ओनली होगा फेयर, जहाँ क्योंकि पर भारत भी जो है वो होस्ट है, लेकिन उसे भी ट्रैवल करना पड़ रहा है, किसी की वजह से जरूर Yes. ट्रैवल करना तो पड़ ही रहा है। अब हम बात करते हैं भारत का जो पहला सुपर 8 का मुकाबला है, यानी जो संडे को होने वाला है, विच इज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ये जो मुकाबला होगा, ये होगा अहमदाबाद में। अब ऐसे में आप तीनों से ही मेरा सवाल है कि पहले तो साउथ अफ्रीका के साथ अभी 1-2 महीने पहले ही भारत ने एक लंबी सीरीज भी खेली है। T20 में जो है वो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन अगर हम अब इस मुकाबले की बात करें, खासतौर पर तब जब अहमदाबाद में ये मुकाबला होने वाला है, और वहां का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी साउथ अफ्रीका को है। मुझे पता चला है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पहले से वहां पर है और उस वहां पे प्रैक्टिस भी कर रही है। देखिए, लेट्स पुट इट वेरी इन अ सीरियस नोट कि ये टीम को हल्के में नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ये एक टीम है जो 2024 का रिवेंज लेने देखेंगे अगेंस्ट द इंडियंस, जो फाइनल्स में हुआ है, जीते जीते हारे, वो सूर्य कुमार का यादव का कैच, वो सब माइंड में रहेगा। शायद ये लोग 2 साल से सोए नहीं होंगे, व्हेन विल दे मीट इंडियंस अगेन बोल के। ओके, तो ये एक गेम रहेगा जो देखने का लायक रहेगा, एंड आई थिंक दिस विल बी कीनली कंटेस्टेड। इट बी अ गुड गेम ऑन द कार्ड्स, क्योंकि इंडियन टीम भी हल्का नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को, नीदर साउथ अफ्रीका इंडियन टीम को हल्का है, बट दिस साउथ अफ्रीकन्स हैव अ गुड बैलेंस साइड लाइक द इंडियंस। सो आई थिंक जब मैदान में उतरेंगे अहमदाबाद में, आई थिंक दे आर वेल प्रिपेयर्ड। जैसा आप कहे, दे आर ऑलरेडी देयर, और काफी लो प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं, तो कंडीशंस मालूम है उनको, विकेट्स इन अहमदाबाद कैसा खेले या दूसरी स्टेट में विकेट्स कैसा खेलेगा जब खेलने जाते, तो आई थिंक दे आर वेल वर्स्ड विद द सिचुएशन एंड द कंडीशंस ऑफ ईच ग्राउंड इन इंडिया, क्योंकि काफी प्लेयर्स है जो अच्छा नोएल, जो जैसा आपने कहा है ना कि वो 2 साल से उस बदले की तैयारी में होंगे, और अब तो जो वो एक चोकर्स का टैग था ना, वो भी हट गया है WTC के बाद। तो शेखर, आपको लग रहा है कि ये जो मैच होगा एक्चुअली में ये डिसाइड करने वाला है कि सुपर 8 कितना जबरदस्त होगा और सेमीफाइनल का रास्ता कैसे होगा? हाँ, ऑफ कोर्स, ये जो चोकर्स का टैग है वो तो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये जो गेम है, इट्स अ न्यू गेम, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वे टू कम एंड टेक रिवेंज आल्सो विद इंडिया। एक तो ये सी इंडियाज बैटिंग डेप्थ वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉलिंग। इंडिया का जो बैटिंग डेप्थ है, इंडिया इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी क्लिनिकल, वेरी काम, whereas South Africa has got an all-round game. South Africa की एक एडवांटेज ये भी है कि they've been touring India so much. IPL भी इतना खेला है। अभी जो आई थिंक 1-2 महीने पहले ये लोग आए थे यहाँ पे, इन्होंने टेस्ट सीरीज खेला है, ODI सीरीज खेला है, T20 सीरीज खेला है, तो उनको आइडिया है ग्राउंड का, उनको आइडिया क्या है कि मतलब दे प्ले लाइक इंडिया इटसेल्फ। तो ये टक्कर का मुकाबला होगा, बिकॉज इंडिया शार्प फील्डिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका's
एथलेटिक फील्डिंग, साउथ अफ्रीका भी फील्डिंग अच्छा साइड है, बॉलिंग भी उनका अच्छा है, बैटिंग भी उनका अच्छा है, उनका पूरा कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। इंडिया का फ्लैम्बॉयंस है, साउथ अफ्रीका का क्लिनिकल है। आई फील इंडियाज वेरी वेरी मर्कुलर और इंडिया का एक्सप्लोसिव टैलेंट है। Whereas South Africa plays like a collective unit, but एक दो players ऐसे हैं जो who can play really well. Adrian Markham is one example I feel. Rabada somebody who has to play really well. ये सब they are all waiting to come here. और obviously आपने जो बोला था सूर्य कुमार यादव, they really want to take revenge here because that catch changed their entire destiny South Africa का. So they will want to prove a point here. Sudhakar ji, चलिए if I can देखिए, अब add सुपर 8 to में हम पहुंच शेखर, चुके हैं। अगर if I add to जी शेखर जी, अगर आप देखिए 10 साल की क्रिकेट ले लीजिए साउथ अफ्रीका की, यस यस 10 साल की क्रिकेट काफी इम्प्रूव हुई है, काफी आगे बढ़ चुके हैं और उनकी महिला क्रिकेट आगे बढ़ चुकी है T20 फाइनल्स के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए, मेंस T20 के लिए, मेंस फाइनल्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। सो द क्रिकेट हैज गॉन अ लॉन्ग वे और काफी इम्प्रूव है। सो ये पॉइंट मैं कर रहा हूँ कि इनको हल्के में नहीं ले सकते बिकॉज दे आर रेयरिंग टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन T20 और लास्ट बिल्कुल देखिए, 2 साल साउथ पहले अफ्रीका इट वाज जो देयर। थी वो हमेशा ही मजबूत टीम रही है, लेकिन कभी जो बहुत ही नर्व वाले गेम्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब प्रेशर में आ जाती थी। लेकिन अब वो टैग भी उसने हटा लिया चोकर्स का। लेकिन ताउस, ये बड़ा एक सवाल है कि टीम इंडिया जीती जरूर है अपने चारों के चारों मैच है, लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि क्या टीम अपने बेस्ट पर है, ये पीक पर है, ये वर्ल्ड चैंपियन का परफॉर्मेंस दे पा रही है। एंड संडे को जब हम फिर एक बार सुपर 8 में जब हम आएंगे और मैदान पर उतरेंगे तो नजरें होंगी क्या हम बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे पाते, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका होगी। अभिषेक शर्मा 0 की हैट्रिक बना चुके हैं। अभी तक हमारा इम्तिहान हुआ का है, असली जो इम्तिहान है, टेस्ट है, वो अभी होगा साउथ अफ्रीका के सामने। आई मीन जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने जो ग्रुप स्टेजेस में परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो बिल्कुल भी डोमिनेटिंग वाले नहीं थे, एक्सेप्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। जो हम कल ही बात कर रहे थे कि हमारा रूप बदल जाता है जब हम पाकिस्तान के सामने खेलते हैं। हम एक जलाली रूप जैसे धारण करके लेके आते हैं कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता। बाद में जब हम बाकी टीम्स के सामने खेलते हैं वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। और वही बहस हुई थी हमारे, मेरी और नोएल भाई की, और शेखर जॉइन द पार्टी ऑल्सो, दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। बट अगेन जब हम एक असली मैचअप के सामने आते हैं, देखिए नोएल भाई ने भी बात की, शेखर हैज स्पोकन अबाउट इट, कि वो भूख रहेगी और साउथ अफ्रीका के पास वो रिवेंज करने की एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा, जो उन्होंने 2024 में हारा था। मगर अगेन ये भारत अलग ही है। ये भारत के पास रिप्लेसमेंट्स है, एक परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा करता है, दूसरा नहीं करता तीसरा करता है। तो वो उससे हम ब्लेस्ड है कि भाई एक के बाद एक टैलेंट है जो हमको कवर कर लेता है, विच इज अ गुड थिंग। बट जब आप ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका टीम जैसे या कोई अच्छी बड़ी टीम के सामने आते हैं तो आपको ए परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ए प्लस परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको ए दिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सी ग्रेड में है तो सी वाला नहीं देना, आपको ए वाला ही देना है। तो आपको वही हिसाब से साउथ अफ्रीका के सामने देना पड़ेगा, 100% के ऊपर जाके देना पड़ेगा। बिकॉज वहां पे आपका रिफ्लेक्ट हुआ कि भाई आगे बाकी 2 मैचेस कैसा खेलेगा, और सेमीफाइनल में जाने का एम्बिशन है या फाइनल में पहुंच के वर्ल्ड ट्रॉफी उठाने का। तो एम्बिशन के ऊपर एम्बिशन, अब वो स्टेज खत्म होगा जहां पर आप लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी और यही है ना, इंटेंस हम सोचते क्या है होता अब क्या रियल है, इंटेंस मतलब जो T20 का नंबर 1 बैटर है, बिल्कुल जो T20 का नंबर 1 बैटर है, उसने वर्ल्ड कप में अभी तक 0 रन स्कोर किया, अभी तक उसने स्कोर ही नहीं बनाया है। जबकि 3-3 सेंचुरीज जो है कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में बन चुकी है। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि भारत की तरफ से ही कोई इसकी शुरुआत करेगा, लेकिन अभी तक वो हम नहीं देख पाए हैं। एक पाकिस्तान की तरफ से भी सेंचुरी बन गई है। अब हमें इंतजार है कि हमारे जो ओपनर्स हैं, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर अभिषेक शर्मा हो। ईशान बहुत करीब भी पहुंचे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जिस तरह की ग्रुप की प्लेसमेंट है, क्या एक और इंडिया पाकिस्तान हो सकता है सेमीफाइनल्स में? कौन कौन है, मेरा सवाल है। देखिए पहले पाकिस्तान को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ बिगड़ना पड़ता है, जीतना पड़ेगा। बिकॉज उनको जैसा इंडिया को भी टफ है, उनको भी टफ है। बिकॉज देखिए जैसा ये शेखर का इट इज T20 गेम। उस दिन जो अच्छा खेलेगा और जिस टीम एक गलती किया वो बाहर होएगा। एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट इन ईच ग्रुप।
काफी बड़े टीम नाम है, बड़े नेम्स है, बड़ी टीम्स है हर ग्रुप में। तो आई डोंट थिंक कोई किसी टीम को इजी रहेगा, इजी फॉर अ राइड रहेगा। अगर आप इंडिया जिम्बाब्वे ले लीजिए, इंडिया को एवरीथिंग टू गेन है, जिम्बाब्वे नथिंग टू लूज है। ओके, तो कॉन्टेस्ट कैसा है बोलो तो जिम्बाब्वे व्हेन दे गो ऑन टू द फील्ड, वो सोचेगा भाई हम जीतने निकलेंगे, हमको कुछ लेना है, वी हैव क्वालिफाइड, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, if it happens it happens, and we'll give 100% on the field. we beat them. बस इंडिया को क्या है, प्रेशर से जाएंगे कि बिकॉज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को मार चुकी है, श्रीलंका को मार चुकी है, सो दे विल गो विद लिटिल प्रेशर बिहाइंड देयर बैक कि हाँ ये टीम को 30 साल के बाद खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, यस एडवांटेज है होम ग्राउंड की, बट लेट्स बी फैन, इंडिया हैज बीटन, जिम्बाब्वे हैज बीटन टू गुड कंट्रीज। दूसरी वेस्ट इंडीज भी है, और वेस्ट इंडीज भी T20 में जबरदस्त खेल में गया है, दो बार वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है। वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जैसा पाकिस्तान है, वो वेस्ट इंडीज भी वैसी है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल वो भी वैसे, दे आर 2 times वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ T20, ठीक है। जिस दिन की अच्छी चली, बॉलिंग रिदम अच्छा चला, बैटिंग लगी, है ना, उनकी फील्डिंग इज कम गुड, दे कैन बी डोमिनेटिंग, एकदम डोमिनेटिंग। बट साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से इंडियन टीम थोड़ा, एंड वेस्ट इंडीज, it's not going to be easy, it's going to be a very good group. Absolutely. See, Sujata ji, there's a reason why Noel sir is telling that. Semi-final में किसे देख रहे हैं? जी, yes, Shekhar. Sujata ji, there's a reason why Noel sir is telling that. See, the teams he mentioned, South Africa, Zimbabwe, they're all very clinical, very disciplined teams. Whereas with Pakistan or with West Indies, they're not disciplined. You don't know who you'll get when you play with them. कभी they will be out for a 120 or they will score a 200. This is the same. ये एक टीम है जो कुछ पता नहीं चलता कि क्या खा के आता है। तो South Africa is going to be very dangerous for India also. We should not take them lightly. It will be a very interesting match. एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा। जी, ताउस कौन है सेमीफाइनल में? What's your prediction? कहीं ना कहीं मैं इंडिया पाकिस्तान तो मैं देखना चाहूंगा। I would love to see Zimbabwe, and South Africa is around would be great too. So Zimbabwe and India is my favorite. I mean, I want them, but बाकी एंड में यार आप तो देखेंगे कि अच्छा कौन खेलता है। इंडिया ऑफ कोर्स दावेदार रहेंगी, साउथ अफ्रीका भी रहेंगी, वेस्ट इंडीज इज अनदर टीम। सो या फॉर मी इंडिया पाकिस्तान, आई वुड लव टू सी इंडिया पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, चौथी जो भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, लेकिन दर्शकों को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि दर्शकों के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट जो है वो अभी बचा हुआ है। पहले ही काफी बड़े उलटफेर जो है वो हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, उसके बाद अब शुरू होती है सुपर 8 की जंग, और इसमें भी एक से बढ़कर एक मुकाबले होने वाले हैं। कल से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला होगा, पाकिस्तान का सामना होगा इंग्लैंड के सामने। उसके बाद संडे को है भारत का पहला सुपर 8 का मुकाबला, उसके सामने है एक मजबूत टीम साउथ अफ्रीका के साथ उसकी टक्कर होने वाली है। लेकिन इंडिया T20 की चैंपियन है, कंसिस्टेंटली लगातार 10 मुकाबले वो जीत चुकी है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों ओपनर्स, ईशान किशन तो लगातार फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में है ही, लेकिन अभिषेक शर्मा भी अपनी सेहत जो है वो ठीक कर लें, और उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो हैट्रिक का, जो 0 है की हैट्रिक उन्होंने बना ली है, उसको बदलेंगे और वो खेल दिखाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, आपका शुक्रिया ताउस, और शेखर भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।